भारत में कितनी ही ऐसी जनजातियां और सभ्यताएं हैं जिनके बारे में आज भी लोग नहीं जानते हैं या फिर बहुत कम जानते हैं। और ऐसी ही एक अनोखी संस्कृति है टोटो संस्कृति। ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो में आपका स्वागत है। मैं केसरी पांडे नमस्कार करता हूं आपको अपने आज की इस एपिसोड में बात इसी अनोखी टोटो संस्कृति की। भारत और भूटान की सीमा पर उत्तरी बंगाल के जंगलों में बसी इस संस्कृति के लोग एकदम शांत और सरल लोग हैं। टोटो संस्कृति के लोग उत्तरी बंगाल के अलीपुरद्वार के मदारी हाट ब्लॉक में निवास करते हैं। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक इस संस्कृति के लोग टोटोपाड़ा नामक गांव में रहते हैं। मौजूदा वक्त में इस संस्कृति के बहुत कम ही लोग हैं और इस संस्कृति के अस्तित्व को बचाने में एक व्यक्ति, एक इंसान पूरी शिद्दत से लगा हुआ है, जिसका नाम है धनीराम। धनीराम ने टोटो संस्कृति और इसके इतिहास को बचाने के लिए एक नई वर्णमाला और व्याकरण की भी रचना की है। इन्होंने इस वर्णमाला का प्रयोग करके अनेक लेख और उपन्यास भी लिखे हैं। इनके 2 उपन्यासों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया है। धनीराम के इस उत्कृष्ट काम के लिए, इस बेहद ही अच्छे काम के लिए सरकार ने उन्हें इस साल पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा भी की है। खैर, वापस आते हैं टोटो संस्कृति पर। आमतौर पर जनजातीय संस्कृति की जो विशेषताएं होती हैं वो सारी विशेषताएं इस संस्कृति की भी हैं। उत्तरी बंगाल के जंगलों में बसी इस एक अलग ही दुनिया के पूरब में तोरशा नदी तो दक्षिण में हावरी नदी बहती है। गांव के पश्चिम में पिडुआ पहाड़ियां और उत्तर में हिप्सिया पहाड़ियां इसकी भौगोलिक सीमा की रचना करते हैं। मानव प्रकृति भी इन्हें बाहरी दुनिया के आडंबर से बचाना चाहती हो। ये लोग मुख्यतः प्रकृति पूजा जैसे जंगलों, पहाड़ों, चट्टानों और नदियों आदि की पूजा करते हैं और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। इनके सबसे प्रमुख देवता हैं इस्फा। इस्फा का मतलब है महाकाल और महाकाली। ये लोग इस्फा के रूप में 2 ड्रमों की पूजा करते हैं, वही वाला ड्रम जो बजाया जाता है, और इस ड्रम को ये लोग नाम देते हैं बाकुंग। बाकुंग के 2 ड्रमों में से एक ड्रम महाकाल के रूप में पूजा जाता है और दूसरा ड्रम महाकाली के रूप में। इन ड्रमों को टोटो संस्कृति के पुजारी प्रमुख त्योहारों पर बजाते भी हैं। इस संस्कृति के पुजारियों को काईजी कहा जाता है। बात इस संस्कृति के त्योहारों की करें तो ओमचू और मायू पूजा यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं। ओमचू पूजा का आयोजन सावन महीने में किया जाता है। एक छोटी सी पूजा होती है जिसमें काऊ फसल के दाने और गाय, सूअर और मुर्गी आदि की बलि दी जाती है। बता दें कि मडुआ जो एक सरसों जैसे दाने वाली एक फसल होती है, उसी को ये लोग काऊ के नाम से कहते हैं, काऊ कहते हैं उसको ये लोग। इसके अलावा ईयू नाम की शराब भी चढ़ाई जाती है, ईयू। पूजा के बाद ये खाद्य पदार्थ लोगों में बांट दिए जाते हैं। ये त्यौहार मुख्य रूप से काऊ फसल के पकने पर मनाया जाता है ताकि फसल को किसी की नजर न लगे। त्योहार के 22 दिन बाद मायू पूजा का आयोजन होता है। इस पूजा में बाकुंग यानी दोनों ड्रमों की पूजा की जाती है और इन ड्रमों को बजाया जाता है। इस त्योहार पर टोटो संस्कृति के लोग बाकुंग के पास इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। सूर्यास्त के बाद ये लोग एक विशेष प्रकार का नृत्य करते हैं। इस त्योहार की सबसे महत्वपूर्ण खासियत ये है कि इसमें हर परिवार को अपनी क्षमता अनुसार अपने अपने घर से एक जानवर बलि देने के लिए देना होता है, दान करना होता है। इसके अलावा बसंत ऋतु में ये लोग सरदे नाम का एक त्यौहार बनाते हैं। ये त्यौहार गुवाहाटी नदी के किनारे बनाते हैं। इन त्योहारों के अलावा टोटो संस्कृति के लोग अंधविश्वास में भी यकीन रखते हैं। ये जंगलों, अपने गांव, फसल और लोगों को बुरी नज़र से बचाने के लिए पिडुआ की पूजा करते हैं। इनका ऐसा मानना है कि पिडुआ एक बुरी शक्ति है जो नाराज होने पर गांव में फसल को बर्बाद कर देती है और ये बीमारी को जन्म देती है। हालांकि ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। प्रकृति के गोद में बसी ये जनजातीय संस्कृति भारत की अनमोल विरासत है। हालांकि इस संस्कृति के बहुत से लोगों ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में आकर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन धनीराम इस संस्कृति को सहेजने में जी जान से लगे हुए हैं। वर्तमान में इनकी आबादी लगभग 1600 है। यहाँ आने पर भारत भूमि के एक नए ही स्वरूप से आपकी मुलाकात होती है। उम्मीद है कि भविष्य में सरकार इस संस्कृति की मूलभूत विशेषताओं और परंपराओं को यथावत रखते हुए यहाँ के लोगों को
विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश करेगी। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।